यहाँ तक का वीडियो आपके पास डाउनलोड किया गया है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। अब आगे जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महान हिमालय के बारे में। थोड़ा सा हम लोग पढ़ लिए थे, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है या 6100 मीटर बताया गया था। इसके बाद से आगे हम लोग चलेंगे। हाँ, कहा जाता है कि महान हिमालय का जो ऊपरी भाग है, जो 6000 या 6100 मीटर जो औसत ऊंचाई है, वो सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। ऐसा आपको मालूम होना चाहिए कि विषुवतीय क्षेत्र में जो पर्वत है, वहां पे भी 5500 से मीटर जो भी ऊंचा पर्वत है उस पे बर्फ पाया जाता है। तो ये तो 23.5 डिग्री के बाद का पर्वत है, कर्क रेखा से भी उत्तर का पर्वत है। ऑब्वियसली वहां पे 4000 मीटर के ऊपर में ही बर्फ पाया जाता है। तो हिमाद्री का जो 5500 या 6000 मीटर से जो भी ऊपर भाग है, वो सदैव सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। यही आपको यहाँ पे लिखा गया है। और विश्व की सर्वोच्च चोटी भी इसी में है, माउंट एवरेस्ट। ये आपको मालूम है। और ये कहाँ है? तो नेपाल में है। नेपाल में कितनी इसकी ऊंचाई है? तो ये आपको मालूम है, 8850 मीटर माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसको सागर माथा भी नेपाल में कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद से फिर आज यहाँ देखिए, कुछ चोटी जो हिमालय क्षेत्र में है वो लिखा गया है। इस क्षेत्र की या इस श्रेणी की प्रमुख चोटियां, कुछ चोटियां हैं वो लिखा गया है, जो समुद्र तल से ऊंचाई दिया गया मीटर में। माउंट एवरेस्ट 8848, लेकिन अब ये 50 लिखा हुआ मिल रहा है। इसको आप 50 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नेपाल में है। कंचनजंगा ये भी महान हिमालय में है, और ये भारत के कहाँ है? तो सिक्किम में। सिक्किम राज्य में, भारत के सिक्किम राज्य में ये है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। सिक्किम और नेपाल के सीमा पे कंचनजंगा है। देखिए, कंचनजंगा भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, याद रखना है आपको। और देखिए, बीपीएससी एग्जाम में पूछा था सबसे ऊंचा दर्रा, तो इसी के पास से लिया था, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा भी सिक्किम में है, तो यहां से आंसर लिया था। ठीक है, कंचनजंगा ना पूछ करके पूछ दिया था दर्रा, और आंसर था नाथुला दर्रा। 63rd में भी 63rd या 64th में आया हुआ क्वेश्चन। आगे मकालू, ये नेपाल में है। मकालू जो है नेपाल में है। धौलागिरी ये भी नेपाल में है। लेकिन नंगा पर्वत ये भारत में है। आज के डेट में कहाँ है? तो पीओके क्षेत्र में है। पीओके क्षेत्र में कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसका जो पीओके क्षेत्र है उधर ही है नंगा पर्वत। इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। अब देखिए, शुरू से ये 4-5 आप जरूर याद रखिए। मान लेते हैं मिलाने दे दे, ठीक है, किसकी कितनी ऊंचाई है, तो आपको ये 4-5 याद रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब सबको बार बार देखने की जरूरत नहीं, बस ये 4-5 ही आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अब हम लोग कहता है कि जो महान हिमालय है, जो मेन हिमालय है, उसका जो मुख्य श्रेणी का जो क्षेत्र है वो हमेशा ग्लेशियर से ढका हुआ रहता है, हिम से ढका हुआ रहता है। वही चीज है हिमाद्री, सियाचिन एवं यमुनोत्री। ठीक है, ये ग्लेशियर है। तो जिसमें सियाचिन जो है ये किसका है? काराकोरम का है, याद रखेंगे। हिमाद्री हिमालय का हुआ, और यमुनोत्री और गंगोत्री ये सब भी किसका है? महान हिमालय का है। लेकिन सियाचिन जो है ये किसका है? तो ये काराकोरम का है। काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। एक है मिलाप, याद रखेंगे। मिलाप कहीं रहता है, कहीं मिलान रहता है लिखा हुआ, वो जो है महान हिमालय का ही ग्लेशियर है। ठीक है, चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं हिमाचल श्रेणी। हिमाचल श्रेणी पिछले दिन बहुत अच्छा से बताया गया था आपको। हिमाचल श्रेणी को ही मध्य हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय कहते हैं, दक्षिण हिमालय कहते हैं, लेसर हिमालय कहते हैं, और इसी को क्षेत्र वाइज नाम है। कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में इसको हम लोग मसूरी हिमालय, और इसी का भाग जो नेपाल में उसको महाभारत हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना सारा चीज हम लोग इसके बारे में जान गए।
इसे लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं, लेसर हिमालय इंग्लिश में बोला जाता है, जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर। देखिए अब ये भी बर्फ से ढका हुआ रहता है ऊपरी भाग, लेकिन गर्मी के दिनों में पिघल जाता है, लेकिन ठंडे के दिनों में ढका हुआ रहता है। लेकिन जो हम लोग महान हिमालय का शीर्ष पढ़े वो सदैव 6000 मीटर है, वो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। यह हिमाद्री के दक्षिण में समानांतर रूप से विस्तृत है। नेपाल एवं पंजाब में यह समानांतर श्रेणियों के रूप में, परंतु कुमायूं में छिटपुट पर्वतों के तौर पर पाई जाती है। कुमायूं का मतलब कहां? काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और सतलज और सिंधु के बीच में पंजाब हिमालय कहलाता है। ठीक है, तो कुमायूं वाला जो क्षेत्र है उत्तराखंड में मुख्य रूप से है और थोड़ा हिमाचल प्रदेश में, तो ये क्षेत्र में ये थोड़ा छिटपुट अवस्था में पाया जाता है। प्रमुख श्रेणियों में धौलाधर देखिए आ गया, पीर पंजाल, नागटीबा, महाभारत श्रेणी, मसूरी श्रेणी, देखिए सब आ गया, इसी का नाम है। ठीक है, चकमा नहीं खाना है, आपको याद रखना है। मसूरी का मतलब क्या हुआ? मध्य हिमालय, लघु हिमालय, दक्षिण हिमालय का ही भाग है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी महत्वपूर्ण है। इसी पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा है, याद रखेंगे, और इसी में और एक जवाहर सुरंग भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। पीर पंजाल एवं बनिहाल प्रमुख दर्रे हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख पहाड़ी पर्यटन स्थल जैसे शिमला, इसमें शिमला, चायल, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग और इसी में डलहौजी, डलहौजी भी, डलहौजी ये हिमाचल प्रदेश का है, दर्शनीय पर्वतीय नगर है, वहां लोग, धर्मशाला, ठीक है, ये सब वहां पे सब पर्वतीय नगर है जो कि आप देखने जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। ठीक है, सब हिल पे लोग घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। तो डलहौजी याद रखेंगे कि ये हिमाचल प्रदेश में है, एचपी हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गए हम लोग शिवालिक पे। शिवालिक का नाम पिछले दिन बताया गया था। शिवालिक को हम लोग क्या कहते हैं? उप हिमालय या बाहरी हिमालय। ठीक है, दक्षिण हिमालय कभी नहीं कहेंगे। दक्षिण हिमालय, मध्य हिमालय ही दक्षिण हिमालय, ये बाहरी हिमालय है। ठीक है, छिटपुट अवस्था में। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है, जबकि इसके पहले दोनों हम लोग पढ़े हैं सब बहुत ऊंचा है। एक 4500 है एवरेज, तो एक 6000 है एवरेज। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहते हैं यह हिमालय के सबसे दक्षिण एवं बाहरी श्रेणी होने के कारण बाएं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, बाहरी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक चीज स्पष्ट कर दें आपको कि ये जो तीन नाम आप देखे हैं, इस तीन में महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय या शिवालिक, ये तीनों का कालक्रम याद रखिएगा, कब बना है ऐसा आ सकता है। तो ये है ओलिगोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और ये प्लायोसीन, 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 मायोसीन, ओलिगोसीन, ये तीन काल में इन पर्वतों का निर्माण हुआ है, याद रखेंगे, बहुत भी आई है। चलिए देखते हैं आगे। अब है ट्रांस हिमालय, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय जो हिमालय पढ़ रहे हैं, हिमालय के उत्तर का भाग को ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय हिमालय के उत्तरी भाग को कहते हैं, जिसमें कि 3 पर्वत है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, इसे तिब्बती हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें
ट्रांस हिमालय, इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। इसमें काराकोरम सबसे उत्तर में, लद्दाख मध्य में, जास्कर दक्षिण में, ठीक है। और कैलाश श्रेणियां सम्मिलित है। कैलाश श्रेणी कहाँ मिलेगा? तो ये तिब्बत में मिलेगा, याद रखें। कैलाश श्रेणी भारत में नहीं है, ठीक है, तिब्बत में है। यह श्रेणी बंगाल की खाड़ी तथा तिब्बत की झीलों में से प्रवाहित होने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य भी करती है, ठीक है। यानी कहता है कि ये जो श्रेणी है, जो तिब्बत में झील है जहां से नदियां निकलती है, ट्रांस नदियां, और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो उसके लिए जल विभाजक का काम भी करती है, ठीक है। हिमालय प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी ट्रांस हिमालय की काराकोरम है, ठीक है, काराकोरम, जो कि सबसे ऊंचा है, जिसे एशिया का मेरुदंड भी कहा जाता है। याद रखेंगे, एशिया का मेरुदंड किस पर्वत श्रेणी को कहते हैं? काराकोरम। बहुत भी आई है, आर लगा दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन करना है आपको। एशिया का मेरुदंड काराकोरम, भारत की सर्वोच्च चोटी केटू काराकोरम में ही कश्मीर में है। चलिए आगे देखते हैं। मेरुदंड कहा जाता है। यह चीन तथा अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा भी बनाती है। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से प्रवाहित होती है कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में, ये याद रखेंगे। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख के मध्य बहती है। सिंधु में एक सहायक नदी आकर मिलती है, याद रखेंगे, उसका नाम है श्योक नदी, ठीक है, उसी हिमालय, ये ट्रांस हिमालय प्रदेश से निकलती है, ठीक है, श्योक नदी बहती है। लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी, बुंजी, जो कि अभी भारत में नहीं है, पीओके के क्षेत्र में है। हिंज लाइन या सचर जोन ट्रांस और बृहत हिमालय को अलग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, सचर जोन या हिंज रेखा, हिंज लाइन को हिंज रेखा भी कहते हैं, जो ट्रांस हिमालय और हिमालय को अलग करता है, ओके। यानी जास्कर ट्रांस का दक्षिणी भाग और हिमालय श्रेणी का उत्तरी भाग हिमालय, उन दोनों के बीच में हिंज रेखा या सचर जोन है। यदि हम यहाँ पे इसको दिखाएं तो आप ऐसे समझिएगा, जैसे ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसको काराकोरम बोलेंगे, इसको लद्दाख बोलेंगे, इसको जास्कर बोलेंगे। इसको मेन हिमालय, जो हिमाद्री हिमालय हुआ, मुख्य हिमालय, और उसके बाद मध्य हिमालय, और फिर ये शिवालिक है। तो ये मेन हिमालय है, और ये लेसर हिमालय, और ये शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय। तो यहीं पे जो है, यही है हिंज रेखा या सचर जोन, सचर जोन, ठीक है, सचर जोन, सचर जोन या हिंज लाइन भी कहते हैं, या हिंज रेखा भी कहते हैं, या हिंज रेखा, यही है हिंज रेखा। क्लियर, अच्छा से याद रखिएगा, सचर जोन। और ये जास्कर है और ये मुख्य हिमालय है, ठीक है। तो इन दोनों को, या फिर आप ये तीनों को मिलाकर के ट्रांस हिमालय कहते हैं, और इन तीनों को कहते हैं हिमालय। हिमालय में भी 3 श्रेणी और ट्रांस हिमालय में भी 3 श्रेणी। ये काराकोरम इसी में केटू है, याद रखेंगे, केटू 8611 मीटर, और इसी में सियाचिन ग्लेशियर भी है, और भी ग्लेशियर है, ठीक है, हिस्पर, ब्याफो, बातुरा, ठीक है, सभी काराकोरम में ही ग्लेशियर है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद के बारे में देखिए बताया गया है। ट्रांस हिमालय के हिमनद है, अभी जैसे नाम देखिए आ रहा था, सियाचिन, देखिए सियाचिन किस घाटी में है, अब ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, नुब्रा घाटी में है। सियाचिन जो ग्लेशियर है किस घाटी में है? तो नुब्रा घाटी में। देखिए फिर आ गया दूसरा हिस्पर, हिस्पर हुंजा घाटी में, हुंजा लिखा गया, हुंजा है ये, ठीक है, हुंजा। तीसरा बातुरा, बाटुरा, बातुरा, ये भी हुंजा में है, ठीक। और तीसरा ब्याफो, चौथा ब्याफो जो है सिगार में, घाटी का नाम है, और बालतोरा भी सिगार घाटी में, ठीक है। आप लोग अपने एटलस में भी देख सकते हैं, यदि घर पे एटलस है तो ये सभी ट्रांस हिमालय कश्मीर वाला क्षेत्र में जाकर देखिएगा तो सभी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सब इसमें दिखाया गया है, आप लोग भी घर पे एटलस में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कश्मीर वाला क्षेत्र में सब यहाँ पर दिखा हुआ है, जिसमें यदि ये पांचों की बात करें तो सबसे दक्षिण, सबसे पश्चिम में कौन है? तो बातुरा, यहाँ पे याद रखिएगा। वेस्ट में कौन सा है? बातुरा, ठीक है, वेस्ट, डब्ल्यू से हो गया यहाँ पे वेस्ट, वेस्ट पार्ट में है बातुरा, सबसे पश्चिम में है बातुरा, और सबसे पूरब में हो गया सियाचिन, ये सबसे ईस्ट में है, ईस्ट में, याद रखेंगे, ठीक है। सियाचिन कहा भी जाता है दुनिया का सबसे
ऊंचा युद्ध स्थल कौन है? तो सियाचिन है। ठीक है, आगे चलते हैं। बृहत हिमालय, हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसमें काराकोरम के बारे में जानेंगे, ट्रांस हिमालय में। ठीक है, यहाँ पे बृहत हिमालय ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कटा हुआ है, इसको और ऊपर कर दे रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे काराकोरम, ट्रांस हिमालय का जो सबसे उत्तर में है काराकोरम। देखिए यहाँ पे बीपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन कि भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा पहाड़ी या पर्वत है, ऐसा कुछ। तो आंसर है कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। तो सबसे उत्तर में यदि पूछा जाएगा तो ये काराकोरम होगा, याद रखेंगे। काराकोरम भारत के सबसे उत्तर में है। ठीक है, इसी क्षेत्र में इंदिरा कौल भी है, इससे और भी उत्तर में इंदिरा कौल है। ओके, इधर में एक दो दर्रा भी है, जैसे काराकोरम दर्रा, अघिल दर्रा, किलिक द्वान दर्रा, खुंजेरब दर्रा, वो सभी काराकोरम के ऊपर वाला पार्ट में, जो कि भारत से दूसरे देश के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। ओके, काराकोरम एक महत्वपूर्ण श्रेणी है जो पामीर घाट से पूर्व की ओर बहती है। पामीर घाट, इसे दुनिया का छत भी कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर की घाट को कहते हैं। जैसा कि शुरू में एक फिगर में दिखाया गया था, इसके जो पहले वाला क्लास हुआ है उसके लास्ट वीडियो में आप देखिएगा तो वो आपको मिलेगा, पामीर बताया गया है। तो पामीर की गांठ से पूर्व की ओर स्थित है, यानी पामीर की गांठ से निकलती है। पामीर की गांठ से कई पर्वत निकलते हैं। एक हिंदू कुश है जो कि दक्षिण पश्चिम की ओर चला जाता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में चला जाता है, कुनलुन, तिएनशान, और इधर भारत में जो आता है उसका नाम है काराकोरम। ओके, तिब्बत में इसे कैलाश श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कैलाश श्रेणी, ये भारत में नहीं है, तिब्बत में है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा आप जानते ही हैं। ठीक है, हालांकि अब तिब्बत ना बोलकर तो उसको लोग चाइना बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसको तिब्बत ही बोलेंगे। तिब्बत में जाना जाता है। यह भारत, पाकिस्तान, चीन में अवस्थित है। काराकोरम के दक्षिण में कम ऊंचाई की दो समानांतर श्रेणियां जो लद्दाख और जास्कर, अभी जस्ट आप देखें, जास्कर से दक्षिण में ही सचर जोन या हिंज रेखा है। ठीक है, अभी जस्ट बता रहे थे ऊपर में। चलिए आगे देखते हैं। इस क्लास के बाद फिर इसका वीडियो जरूर देख लीजिए एक बार। ठीक है, 24 घंटा के अंदर एक बार वीडियो देख लीजिए, इससे फायदा ये होगा कि आपको रिवीजन हो जाएगा और याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। विश्व की दूसरी ऊंची चोटी गॉडवे ऑस्टिन या माउंट ऑस्टिन भी कह सकते हैं, या माउंट केटू भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी में है, जो कि 8611 मीटर है। किसमें है? काराकोरम में। काराकोरम क्या है? तो ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। ठीक है, काराकोरम को ही लद्दाख के बाद जैसे ही ये चला जाता है तिब्बत में, तो इसको हम लोग ट्रांस हिमालय का कौन सा नाम से जानते हैं? कैलाश के नाम से जानते हैं, कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। इसमें अन्य बड़ी चोटियां जैसे हिंडन, ग्रेसरबम, ग्रेसरबूम रहता है, क्या लिखा हुआ एक ही चीज है। ठीक है, हिंडन, ग्रेसरबूम इत्यादि। सियाचिन ग्लेशियर इस श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अभी देखे आप 72 किलोमीटर लगभग, और सबसे पूरब में। ठीक है, सबसे पश्चिम में जो है वो उसका नाम है बातुरा। सबसे पश्चिम वाला का नाम बातुरा, पूर्वी का नाम सियाचिन। स्वीडन हेडन ने काराकोरम श्रेणी का एशिया का मेरुदंड कहा या रीढ़ कहा। ठीक है, एशिया का रीढ़ किसने बोला है? स्वीडन हेडन, एशिया का रीढ़। चलिए आगे देखते हैं। लद्दाख श्रेणी, यानी ट्रांस हिमालय का दूसरा श्रेणी लद्दाख श्रेणी जो है मध्य में है। अब लद्दाख का इंपॉर्टेंस क्या है कि लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से, अर्थात भारत में बहते हुए फिर ये कहां चली जाती है? पाकिस्तान में, और फिर लास्ट में कहां जाती है? ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो इसलिए सिंधु को हम लोग ट्रांस रिवर के रूप में भी जानते हैं, अर्थात बहरी नदी के नाम से, है ना, बाहर से आती है इसलिए बहरी नदी के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। ओके, आगे चलते हैं। कहता है लद्दाख श्रेणी या ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। ठीक है, और इसलिए है काराकोरम के दक्षिण लद्दाख श्रेणी स्थित है, जो सिंधु एवं उसकी सहायक श्योक नदी, देखिए नाम आ गया श्योक नदी, बहुत भी आई है। श्योक किसकी सहायक है, ऐसा कभी आ सकता है, तो आंसर देंगे सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, और ये ग्लेशियर क्षेत्र से आती है। सिंधु जहां बहती है उसके उत्तर क्षेत्र से आती है श्योक नदी। ठीक है, जल विभाजक का कार्य करती है, श्योक नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। माउंट राकापोसी लद्दाख की सर्वोच्च चोटी है, याद रखेंगे, सर्वोच्च शिखर है राकापोसी। यह विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली है, और राकापोसी की ऊंचाई हम थोड़ा देख के बता रहे हैं आपको कि राकापोसी का क्या ऊंचाई है। तो राकापोसी का जो ऊंचाई है 1 मिनट, राकापोसी 178 ऑब्लिक हम कर दे रहे हैं यहाँ पे,
88 भी रहता है, ठीक है, मीटर में, ठीक है। ये राकापोसी याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी ढाल, ठीक है, ये बड़ी ढाल वाली चोटी है, ये VVI है, लद्दाख में है। कहाँ है? कश्मीर में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जास्कर श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़े। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिण वाला भाग है, जबकि हिमालय का सबसे दक्षिण वाला भाग का नाम है शिवालिक, ठीक है। जास्कर श्रेणी लद्दाख के दक्षिण में फैली हुई है, या टेथिस हिमालय का भाग है, ठीक है। टेथिस, जहां पे टेथिस सागर था उसी का। यह उत्तराखंड एवं जम्मू कश्मीर में विस्तृत है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम कामेत है, कामेत, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है कि लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये याद रखेंगे, लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय। अब हिमालय का श्रेणी का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। महान हिमालय से, महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और सबसे ऊंचा भाग है, 6000 मीटर है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। सालों भर बर्फ से ढका रहता है। माउंट एवरेस्ट इसकी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। इसे तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा भी कहते हैं। देखिए फिर दोहरा रहे हैं तो देखिए नया चीज आ गया, चोमोलुंगमा, पर्वतों की रानी। और नेपाल में इसे सागरमाथा भी कहते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करता है। सचर जोन ट्रांस हिमालय और हिमालय को अलग करता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करता है, ठीक है। ओके, हम लोग अब आगे चलते हैं। फिर मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बारे में जान रहे हैं। मध्य हिमालय को लघु हिमालय कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। लघु हिमालय को ही और भी नाम से जानते हैं। कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, और उत्तराखंड में मसूरी, और जैसे ही हम लोग नेपाल में एंट्री करते हैं तो मध्य हिमालय का नाम हो जाता है महाभारत। पीर पंजाल श्रृंखला का सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है मध्य हिमालय, ठीक है। मध्य हिमालय जो है पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है, और इसी पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा भी है और जवाहर सुरंग भी है। चलिए, पंजाब और कश्मीर में ये फैला हुआ है। पीर पंजाल जो है सबसे पश्चिम में है, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे एक चीज आपको याद करा दें कि पीर पंजाल एक ग्रीवा खंड है। ग्रीवा खंड, ग्रीवा खंड को इंग्लिश में कहते हैं NAPE, ठीक है। ग्रीवा खंड एक नैफ है, अधिक बलन, जैसे ये कलम को बहुत घुमाए तो टूट करके एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा, उसी को ग्रीवा खंड कहते हैं, ठीक है। कहीं पे एग्जाम में आता है, IAS का एग्जाम में एक बार आया हुआ क्वेश्चन कि ग्रीवा खंड का उदाहरण है लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और शिवालिक। ये पीर पंजाल दे देगा तो आंसर देना आपको पीर पंजाल। पीर पंजाल ग्रीवा खंड का उदाहरण है। चलिए आगे, इस श्रेणी में किशनगंगा, झेलम, ये सब नदी का नाम है ना। चिनाब नदियां इसको काटकर पार करती है और बहती है। इसमें पीर पंजाल दर्रा भी है, पीर पंजाल, बनिहाल भी दर्रा है, प्रमुख दर्रे हैं। बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू श्रीनगर मार्ग भी गुजरता है। जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में, जवाहर सुरंग बनाया गया है, टनल आर्टिफिशियल उसे बनाया गया जवाहर सुरंग। इस श्रेणी में पाए जाने वाले प्रमुख पर्वतीय नगर हैं डलहौजी, देखिए यहाँ पर नाम आ गया, मसूरी, रानीखेत, धर्मशाला, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये सभी, दार्जिलिंग, ठीक है। दार्जिलिंग कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे, ठीक है। चाय के बगान के लिए जाना जाता है दार्जिलिंग। चलिए आगे, धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल के बाद धौलाधर, इसी का नाम धौलाधर है, मध्य हिमालय का ही, जो कि हिमाचल प्रदेश में। यह हिमाचल हिमालय लघु हिमालय का दक्षिणी शाखा है। लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। जैसे मर्ग का उदाहरण हुआ गुलमर्ग या सोनमर्ग, या कहीं पे और भी लिखा हुआ रहेगा टनमर्ग, याद रखेंगे, टनमर्ग, ये सब कश्मीर में मिलेगा आपको, ठीक है। कहाँ? लघु हिमालय के ढलानों पर जो घास का मैदान है उसी को मर्ग के नाम से जानते हैं। तो मर्ग के रूप में 3 जगह है घूमने का कश्मीर में, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ठीक है। और उत्तराखंड में इसका नाम है बुग्याल। घास के मैदान को बुग्याल और प्यार भी कहते हैं उत्तराखंड में, जो कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय में है, ठीक है। तो टनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, बुग्याल, प्यार, ये क्या है? तो ये जो है घास का मैदान है, ठीक है। जब ठंडा पड़ता है तो बर्फ से ढका हुआ रहता है, जैसे ही बर्फ पिघला तो वहां जो घास निकल आता है उसी को हम लोग प्यार, बुग्याल या टनमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग के नाम से जानते हैं।
ठीक है। नेपाल, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां मध्य हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, मध्य हिमालय के बाद कुल्लू कांगड़ा नाम सुने होंगे, लाहौल स्पीति भी नाम सुन लीजिए। कुल्लू कांगड़ा, लाहौल स्पीति, ये सभी मध्य हिमालय का ही घाटी है। हिमालय प्रदेश की, ये गलत लिखा गया, हिमाचल होगा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा घाटी धौलाधर श्रेणी के गिरिपथ से ब्यास नदी के दक्षिण तक फैला हुआ है, यह विस्तृत है। ठीक है, ब्यास नदी का नाम आप सुने होंगे। हाँ, यह लगभग 3500 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इससे प्रमुख शिखर कैलाश, गुरजंड, ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सब छोड़ देना आपको। चलिए आगे देखते हैं शिवालिक। शिवालिक, इसे उप हिमालय, बाहरी हिमालय भी कहते हैं। सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, यह भी निर्माण की प्रक्रिया के सबसे युवावस्था में ये शिवालिक श्रेणी, इसे उप हिमालय, बाहरी हिमालय भी कहते हैं। उप हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। ठीक है, वहां पे मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, याद रखेंगे, मेन बाउंड्री थ्रस्ट शिवालिक और लघु के बीच में है, और मेन सेंट्रल थ्रस्ट लघु और मध्य, ये आउटर, ये हिमाद्री के बीच में है, या महान हिमालय के बीच में, जबकि महान हिमालय और जास्कर के बीच में सचर जोन या सुचर जोन है। चलिए ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग जान गए, ये बाहरी है। ठीक है, हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी यही है, यानी सबसे युवा यही है, सबसे युवावस्था का हिमालय का श्रेणी कौन है, तो वो शिवालिक है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक और ऊंचाई 900 से 1200 रहता है। ठीक है, 1100 लिखा हुआ है, कहीं पे 1200 रहेगा, चले। औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। आपको मालूम होगा कि बिहार में सोमेश्वर शिवालिक का ही भाग है, पश्चिम चंपारण में, रामनगर, दून के आसपास का क्षेत्र में। ठीक है, चलिए, इसका विस्तार पंजाब के पोटवार बेसिन, ये पंजाब का मतलब ये पाकिस्तान का पंजाब है, पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर के कोसी नदी तक विस्तृत है। कौन सा हिमालय? शिवालिक। चलिए, शिवालिक का निर्माण कब हुआ, जैसे बताए थे, प्लायोसीन में। शिवालिक हिमालय की गिरिपद क्षेत्र को तराई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तराई, गिरिपद को तराई कहते हैं, और जो गिरिपदीय क्षेत्र है जो उसको कहते हैं भाबर, वो भी याद रखेंगे। चलिए, तराई के नाम से भी जाना जाता है। यह सतत श्रेणी नहीं है, यहाँ पूर्व में शिवालिक श्रेणी मध्य हिमालय से मिल जाती है। लास्ट में आगे कोसी के आगे जो है कि शिवालिक जो है वो मध्य हिमालय के साथ ही मिल करके आगे बढ़ता है, तो फिर दो ही रह जाता है। कौन कौन? एक मध्य हिमालय और एक महान हिमालय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियां पाई जाती है, जिन्हें पूर्व में द्वार कहते हैं। द्वार, पूर्वी भाग में द्वार जो कम ऊंचा है, और पश्चिमी भाग में जो ज्यादा ऊंचा है उसको दून के नाम से जाना जाता है, जैसे हरिद्वार, कोट द्वार, पश्चिम में दून में देहरादून, पाटली दून। ठीक है, ये सब कहा जाता है। उत्तराखंड में, याद रखेंगे, ये सभी कहाँ है? उत्तराखंड का भाग है, यूके, उत्तराखंड। शिवालिक को विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे जम्मू में जम्मू पहाड़ियां, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मेरी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है डाफला, जैसे भुवन पहाड़ी पूछा था उसी तरह से याद रखिएगा। हालांकि आगे फिगर लगा हुआ है, फिगर फिर आपको दिखाया जाएगा। डाफला, डाफला कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। मीरी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तवा मिसमी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अबोर भी अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और आज का क्लास यहीं तक, शिवालिक फिनिश। कल जो है पूर्वोत्तर का क्षेत्र में पूर्वांचल की पहाड़ी को पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं तक। आप क्लास कर रहे हैं, क्लास के बाद फिर आप 24 घंटा के अंदर इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, फिर एक आध सप्ताह में एक बार देख लीजिए, फिर बहुत करने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखने से आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, दैट्स इट, गुड डे।